नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में शैडो द जर्मन शेफर्ड। आज हम बात करेंगे जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स में से एक है। अगर आपको भी जर्मन शेफर्ड पपी लेना है तो क्या देखना चाहिए ताकि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप जर्मन शेफर्ड पपी की बात करते हैं तो अगर आप जर्मन शेफर्ड पपी को ध्यान गौर से देखिएगा तो इसकी जो ऊंचाई, जो शोल्डर ये होता है विदर से लेकर के अगर आप नीचे जो ऊंचाई की बात करते हैं वो लंबाई के बनस्पत थोड़ा सा कम होता है। 8.5:10 के आसपास का रेशो का होता है, यानी कि ये लंबे ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है क्रूप, इनका क्रूप थोड़ा एक्सटेंशन की तरह थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। और अगर वो आप इसको ऊपर से देखिएगा तो ये बहुत ही विजिबली बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, पता चल जाएगा आपको कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई थोड़ी सी कम है लंबाई के बनस्पत। ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनकी हाइट अगर मेल है तो 24 से 26, और अगर फीमेल है तो 22 से 24 रहती है। फीमेल की हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। दूसरा है इनका कान भी बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर होता है क्योंकि इनके कान खड़े होते हैं और यही खूबसूरती का रीज़न है इनका। तो जब ये छोटे से बच्चे होते हैं तो इनके कान बिल्कुल खड़े नहीं होते और आगे की तरफ थोड़ा सा बेंट होता है। ये जो स्पेस होता है ये स्पेस कम होता है किसी भी अदर डॉग ब्रीड से अगर आप कंपेयर करें तो ये भी बहुत ही विजिबल भी बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है जिससे पता चलता है कि आप जो पपी ले रहे हैं वो जर्मन शेफर्ड है। तीसरा सिट बेबी, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कि बिल्कुल अलग से दिखेगा आपको, इसके टेल्स हैं। इसके टेल्स ऑलमोस्ट ज़मीन को टच करेंगे, या फिर अगर ये ज़मीन देखेंगे तो ये हॉक का एरिया होता है। ये जो इसके पैर के नीचे है हॉक से नीचे होगा और टेल बिल्कुल बुशी होता है, जैसे कि वुल्फ या लोमड़ी के जो टेल होता है, जो पूंछ होता है उस तरह से। इसमें काफ़ी बाल होंगे और आपको क्लियरली ये रिंग पोजीशन पे कभी नहीं दिखेगा। एक्साइटमेंट में इसके टेल कर्ल होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, बट ये बिल्कुल ऐसे रिंग पोजीशन पे तो कभी नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड को और ब्रीड से अलग करता है, इसके टेल्स। ये आप बोल सकते हैं शॉर्ट कोट है। अगर आप शॉर्ट कोट को ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसको फिंगर्स, बाल तो बच्चे इनके होंगे ही होंगे, अगर आप फिंगर्स ऐसे ले जाएंगे तो लिटरली आपको पता चलेगा कि ये शॉर्ट कोट है, शॉर्ट कोट ब्रीड है। अगर लॉन्ग कोट ब्रीड होगा तो ये जो आपकी उंगलियां है ये बिल्कुल इसके अंदर डूब जाएंगी, क्योंकि होता क्या है कि लॉन्ग कोट में जो हेयर्स होते हैं बचपन से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच लंबे हो जाते हैं और उनकी कान के पीछे भी आपको हेयर्स दिखेंगे अगर लॉन्ग कोट बेबी होगा तो। प्लस आपको इसके पैर के इस पोर्शन पे भी बाल दिखेंगे। तो ये डिफरेंशिएट करता है शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट को। जर्मन शेफर्ड एक हैवी बोन ब्रीड होता है, तो अगर आप इसके पंजों को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पंजे काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। ये ऑलमोस्ट 2 महीने में ये जो ब्रीड है 4 kg तक वेट अचीव कर लेता है। मेल्स की हाइट 24 से 26 तक होती है और फीमेल की 22 से 24। आपको कोशिश करना है इनका वेट मैनेजमेंट इसको 40 kg के नीचे रखना है। और अगर आपके बच्चे में कहीं पंजों में, अगर आप देखें पंजों में या फिर नेक के आसपास वाइट पैचेस दिखते हैं तो ये हो सकता है बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा प्योर ब्रेड नहीं है, प्योर ब्रेड बिल्कुल है। लेकिन अगर इसके ब्लैंकेट में, यानी कि आपके इसके पीछे हेड से लेकर के यहाँ तक इस पोर्शन में, टेल के आसपास इस पोर्शन में अगर कहीं वाइट मार्किंग दिखता है तो आप इसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स पे डाउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कई बार होता है, कई केसेस मैंने देखा है जहाँ इसी तरह के बच्चों को क्या बोलते हैं, बाल डाई करके लोगों को दे दिया गया है। तो आप हमेशा इसके स्किन को ऐसे एक बार पलट के देख ले, अगर कहीं पर भी वाइट मार्किंग होगी तो जो बालों का जड़ होता है वहाँ पर आपको वाइटनेस दिख जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि जब आप बच्चा लेते हैं एक बार ऐसे इसके कोट को ज़रूर देख लें, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो आपको नज़र आ जाएगी वाइट पैचेस या कुछ भी होगा तो। हाँ, लेकिन अगर उसकी छाती में, चेस्ट एरिया में, पॉज में वाइट मार्किंग है या पेट के साइड, एक्चुअली जब ये बड़े भी होते हैं तो अगर आप देखोगे तो उसके पेट के नीचे साइड वाइट मार्किंग्स होती है,
तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा प्योर रेड है या नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।